Hello everyone, this is Dr. Herdis Rajput and we are here with the new topic, and topic is floor for the various preparations, right? कि हम किस तरह से फ्लोर का यूज नॉट ओनली चपाती डिफरेंट फूड प्रिपरेशंस के लिए यूज कर सकते हैं, राइट? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फ्लोर की प्रॉपर्टी क्या है, राइट? बेसिक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं आटे में। हम व्हीट फ्लोर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो फ्लोर में बेसिक प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं, होनी चाहिए फॉर फर्दर प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट बेकरी प्रोडक्ट्स। ओके, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? सबसे पहले इंट्रोडक्शन में कि फ्लोर है तो उसका कर्नल साइज कैसा होना चाहिए, राइट? होल व्हीट फ्लोर में ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं इन कंपेयर टू फाइन फ्लोर और अदर स्पेसिफिक फ्लोर, क्योंकि उसमें सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। ब्रैन होता है, जर्म होता है, जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं। बट फाइन फ्लोर और होल व्हीट फ्लोर में क्या डिफरेंस है? होल व्हीट फ्लोर वी कैन नॉट स्टोर फॉर लॉन्ग टाइम, बट फाइन फ्लोर वी कैन स्टोर फॉर लॉन्ग टाइम, राइट? एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि फाइन फ्लोर से हम ब्रैन लेयर एंड एंडोस्पर्म निकाल ब्रैन एंड जर्म निकाल देते हैं, जिससे कि माइक्रोब्स कैन नॉट ग्रो, राइट? क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं तो माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर पाते हैं। बट ये हम लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन होल व्हीट फ्लोर में न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होते हैं, न्यूट्रिशियस होते हैं इन कंपेयर टू फाइन फ्लोर, बट उसको हम लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करके नहीं रख सकते। तो कमर्शियल लेवल पे हम फाइन फ्लोर का यूज करते हैं, और हम वी कैन मॉडिफाई दिस फ्लोर विद द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्ट प्रिपरेशन। सो सबसे पहले हम कॉम्पोजिशन की बात करते हैं। तो बेसिक मॉइस्चर, प्रोटीन, एश, शुगर एंड फैट एंड लिपिड्स एंड अदर्स एंड एंजाइम। सो इम्पोर्टेंट चीज है मॉइस्चर, कि मॉइस्चर 14% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा होगा तो हम फ्लोर को ज्यादा टाइम के लिए स्टोर करके नहीं रख सकते। ये स्टैंडर्ड कॉम्पोजिशन है। लेकिन जब हम फ्लोर में वेरिएशंस कर देते हैं, किसी भी सपोज ब्रांड को निकाल दिया, जम को निकाल दिया, तो इसमें चेंजेस आ जाते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड कॉम्पोजिशन है। ओके, ये बताया गया है कि कौन कौन सा एनर्जी, कितना कंपोनेंट कितनी एनर्जी रिलीज करता है, कितना कंट्रीब्यूट करता है। लाइक टोटल फैट कितना प्रेजेंट होता है, 6, तो उस हिसाब से एनर्जी कंट्रीब्यूट करेगा। सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट एनर्जी कंट्रीब्यूट करेगा, कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट फ्लोर में ज्यादा होती है, राइट? और प्रोटीन की थोड़ी कम होती है, कार्बोहाइड्रेट से कम होती है, फैट से ज्यादा होती है। ओके, अब हम बात करते हैं बेसिक कंपोनेंट, स्टार्च। स्टार्च क्या है? स्टार्च इज ए नॉट सोल्युबलाइज कंपोनेंट इन वाटर, राइट? और हीट जब हम प्रोवाइड करते हैं तो एक सोल्युबलाइज्ड हो जाता है और एक थिक स्ट्रक्चर बनाता है, जिससे कि क्या होता है, जब हम वाटर ऐड करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं, तो स्टार्च सेल्स वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और स्वेलिंग हो जाती है और एक स्लरी बनाते हैं, ठीक है? सेल्स बर्स्ट हो जाती हैं, तभी वो एक थिक स्लरी बनती है। ओके, जिस इस प्रोसेस को हम कहते हैं जिलेटिनाइजेशन। ओके, व्हेन द स्टार्च सेल्स विल स्वेल एंड द सेल विल burst, now the starch becomes solubilized in water and this process is known as gelatinization। और इसमें हम ब्रेड के लिए स्टार्च बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट? स्ट्रक्चर के लिए, फर्मेंटेशन के लिए यूजफुल होता है। ईस्ट फर्मेंटेशन के लिए स्टार्च को हम कन्वर्ट करते हैं सिंपल शुगर में, जो कि एक्ट एज अ ईस्ट फूड, ये यूज होता है, राइट? और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ब्रेड प्रिपरेशन के लिए डेमिश स्टार्च 7 to 9% यूज होता है, राइट? डेमिश स्टार्च का मतलब है कि ब्रोकन स्टार्च होता है। ब्रोकन स्टार्च का मतलब स्टार्च की ब्रांच ब्रोकन हो जाती हैं ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, जो कि पॉलिस ओलिगोसैकेराइड्स में कन्वर्ट होती हैं और सिंपल शुगर में कन्वर्ट होती हैं, जो एक्ट करती हैं एज अ फूड टू ईस्ट। एंड see this, demish starch required 7 to 9% for bread making. Okay, देन ये स्टार्च का रोल होता है कि स्लाइस में हॉट ब्रेड डायरेक्टली फ्रॉम द oven cannot be sliced immediately because of the starch is not sufficiently stable and must be allowed to slightly harden. When the bread cool down, starch cells shrinks and become rigid to that the bread can be sliced easily, right? तो तुरंत हम स्लाइसिंग नहीं करते हैं ब्रेड की, पहले हम स्टोर करेंगे, कूलिंग करेंगे, देन हम स्लाइसिंग करेंगे, जिससे कि स्टार्च जो है वो रिजिड हो जाए, हार्ड हो जाए। ओके,
अगर हम गर्म में करेंगे तो टेक्सचर खराब हो जाएगा ब्रेड का। मॉइस्चर, सो आइडियल मॉइस्चर फॉर फ्लोर 14%, जिससे हम स्टोर करके रख सकते हैं फूड को। तो 14% तक फ्लोर में मॉइस्चर होना चाहिए। और क्योंकि इफ मोर मॉइस्चर इन द फ्लोर इट विल रिड्यूस द स्टोरेज लाइफ, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि अगर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होगा तो हम ज्यादा टाइम के लिए स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। इसलिए आइडियल मॉइस्चर है 14% फ्लोर में मॉइस्चर होना चाहिए, जिस जो कि माइक्रोब्स की ग्रोथ को रिड्यूस कर देता है, ग्रोथ नहीं होने देता है, डिसइंफेक्शन नहीं होने देता है, फंगल इन्फेक्शन नहीं होने देता है, और रिड्यूस कर देता है WAP ऑफ द फ्लोर। ओके, और इससे प्रोडक्ट की यील्ड भी ज्यादा होती है ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। अब हम बात करते हैं प्रोटीन की। सो फ्लोर में 4 तरह से प्रोटीन होती है: एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ग्लाइडिन एंड ग्लूटिन। एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन वाटर सोल्यूशन और शुगर सोल्यूशन में, वाटर में और शुगर सॉल्ट सोल्यूशन में सोलिबलाइज होते हैं, बस ग्लाइडिन एंड ग्लूटिन इन एल्कोहल सोल्यूशन में सोलिबलाइज होते हैं। इसलिए एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन जब हम आटा गूंथते हैं, वाटर ऐड करते हैं, तो ये दो तरह की प्रोटीन डिजोल्व हो जाते हैं। ग्लाइडिन एंड ग्लूटिनिन इंसॉल्युबल रहती हैं, तो ये ही मेन प्रोटीन होती हैं जो कि ब्रेड के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं और टेक्सचर बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। ओके, सो soluble protein are useful to providing the nourishment to yeast during the fermentation process, it for its growth and reproduction. तो soluble protein like albumin and globulin yeast के लिए nutrients provide करते हैं for their growth, and the insoluble protein form a rubbery material when water is added with the fluid. As I told you कि जब हम water add करते हैं तो rubbery material बना देता है, stretchability बना देता है. So when it mixed and kneaded well, a rubbery material is developed. This is called a gluten. ग्लूटेन कैसे डेवलप होता है? जब हम when we add water in flour and kneaded it, so gluten will develop. Okay, so this is called gluten. It gives texture to the packed product, and gliadin give extensibility, and glutenin give strength, and it hold the gas during baking operation. ओके जब हम ईस्ट का प्रोडक्शन होता है तो गैस रिलीज करते हैं, तो जो ग्लूटेनिन होती है, ग्लूटेन गैस के बबल्स को सेल्स में होल्ड करके रखती है, जिससे कि लो वॉल्यूम बन जाता है, अच्छा नेटवर्किंग अच्छी बनती है। और ग्लाइडिन एक्सटेंसिबिलिटी, मतलब जब वॉल्यूम बनेगा तो स्ट्रेचेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी देता है ब्रेड को या लो डो को। ओके, सो ये ग्लाइडिन एंड ग्लूटिनिन, ग्लूटिन की दो प्रोटीन है, ग्लाइडिन एंड ग्लूटिनिन, जो कि insoluble in water होती हैं. The quality of the flour is decided by the gluten content. If the gluten content is more in the flour, then it is suitable for high texture products like bread. So हमारा जो फ्लोर है उसमें प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होना चाहिए, प्रोटीन ज्यादा होगा तो ग्लूटिन ज्यादा होगा, राइट? अगर प्रोटीन कम होगी तो ग्लूटिन कम होगी। तो व्हीट फ्लोर को 3 तरह से कैटेगराइज किया गया है: सॉफ्ट, हार्ड एंड कौन सा, सॉफ्ट, हार्ड और एक तरह, और एक तरह का फ्लोर होता है जिसमें एक टेक्सचर्ड प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, लाइक पास्ता और मैक्रोनी, राइट? सो हार्ड व्हीट हम सुटेबल होता है ब्रेड प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि इसमें प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होता है। ड्यूरम व्हीट, थर्ड वन इज ड्यूरम व्हीट, जो कि इसमें हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट होता है, जिससे टेक्सचर्ड प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। दिस ब्रेड मेकिंग फ्लोर शुड हैव the gluten content from 10 to 11%. If the flour contain less gluten, then the flour is suitable for the lowest texture products like cake and biscuits. So soft wheat flour हम यूज करते हैं केक एंड बिस्किट्स के लिए, क्योंकि उसमें टेक्सचर की जरूरत नहीं पड़ती है। This flour required low gluten content, that is 7 to 10%. So low सॉफ्ट व्हीट में 7 to 10% व्हीट हमारा प्रोटीन कंटेंट होता है और ग्लूटेन कंटेंट होती है। एश, ये भी एक प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। द सोर्स ऑफ एश कंटेंट इन द फ्लोर इज फ्रॉम द ब्रांड। इफ द फ्लोर कंटेंट मोर देन एश, मोर एश, इट मींस इट हैज मोर ब्रांड, राइट? क्योंकि ब्रांड में फाइबर कंटेंट ज्यादा होता है, फाइबर ज्यादा होगा तो एश कंटेंट ज्यादा होगा। टू मच एश गिव डार्क कलर to the floor and also cut the gluten content. Flour with higher ash content will not be retained as much gas during the different stages of processing, and this affect the volume and gives the poor texture to the product. Okay, इसलिए ब्रेड मेकिंग के लिए हम फाइन फ्लोर यूज करते हैं, जिसमें कि एश कंटेंट आई थिंक 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या
0.1 एग्जैक्टली, आई डोंट नो, मतलब 1 या 0.1% होता है एग्जैक्ट ब्रेड मेकिंग के लिए। ओके। और अगर इससे ज्यादा होता है तो वो हम ब्रेड मेकिंग के लिए यूज करते हैं, क्योंकि डार्क कलर देता है और इसमें गैस रिटेन नहीं रह पाती है बिकॉज ऑफ फाइबर कंटेंट। ओके। Sugar. Naturally, flour contains a small quantity of sugar. This is a source of maltose, and it is used as yeast food to produce a carbon dioxide gas. और ऑब्वियसली शुगर कंटेंट हम यूज करते हैं, शुगर इसमें ऐड करते हैं ईस्ट के फूड के लिए, जिससे वो एक्टिव रहे। एंड फैट और लिपिड, सो दिस शुड नॉट बी मोर देन 1% इन द फ्लोर। फ्लोर में 1% ज्यादा फैट नहीं होना चाहिए, तो क्वालिटी खराब हो जाती है। इट कंटेन कलरिंग पिगमेंट्स कैरोटीन विच गिव कलर टू द फ्लोर, एंड देयर इज अ हायर क्वांटिटी ऑफ फ्लोर of oil or fat in a low grade flour than in the high grade flour. So the fat or oil when separated from the flour is pale yellowish liquid without taste and smell. अगर हम सेपरेट करते हैं दैट इज एसेंशियल ऑयल, तो वो पेल येलो कलर का होता है, इसमें स्मेल और टेस्ट नहीं होता है। ओके। एंजाइम्स, तो इसमें अल्फा एमाइलेज एंड बीटा एमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो कि दीज एंजाइम्स हाइड्रोलाइज स्टार्च एंड कन्वर्टेड इनटू सिंपल शुगर ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन। द सिंपल शुगर इज यूज्ड बाय द यीस्ट टू प्रोड्यूस अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए फ्लोर में एंजाइम प्रेजेंट होना चाहिए जो कि पॉलीसेकेराइड को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। सिंपल शुगर यूज होता है ईस्ट की एक्टिविटी के लिए। जब ईस्ट एक्टिवेट होगा तभी वो कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल रिलीज करता है ड्यूरिंग फर्मेंटेशन ऑफ ब्रेड। अगर ईस्ट सिंपल शुगर नहीं होगी तो फूड नहीं मिलेगा, वो एक्टिवेट नहीं होगी, इसलिए एंजाइम का होना जरूरी है। अगर एंजाइम किस कुछ वैरायटी में एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए हम एडिशनल शुगर ऐड करते हैं और डैमेज स्टार्च ऐड करते हैं। द गैस प्रोडक्शन डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ एंजाइम फाउंड इन द फ्लोर। So Indian flour have less alpha amylase. These enzymes are necessary to produce the good quality of bread. इसमें कम होता है, इसलिए if these enzymes are less, the bread will have poor volume and dull crust color. अगर कम होता है तो poor volume होता है, इसलिए हम एडिशनल शुगर और डैमेज स्टार्च ऐड करते हैं। टाइप ऑफ फ्लोर, बहुत तरह के फ्लोर होते हैं। हार्ड फ्लोर, स्ट्रॉन्ग फ्लोर, वीक फ्लोर, सॉफ्ट फ्लोर। हार्ड फ्लोर का मतलब है कि इसमें प्रोटीन कंटेंट ज्यादा है, राइट, और ये यूज होता है ज्यादातर ब्रेड मेकिंग के लिए, ठीक है, ईस्ट प्रोडक्ट्स के लिए। एंड वीक फ्लोर बेकरी प्रिपरेशन के लिए, लाइक बिस्किट एंड केक के लिए हम करते हैं। सी दिस, इसमें बेसिक डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटीन, हार्ड फ्लोर एंड वीक फ्लोर, एंड क्लासिफाइड किया गया है इनको अदर टाइप्स में, हाई रेशियो फ्लोर और होल व्हीट फ्लोर। हाई रेशियो फ्लोर का मतलब है कि स्पेशल तरह का फ्लोर बनाया जाता है केक के लिए। इसमें पर्टिकुलर दिस टाइप्स ऑफ फ्लोर एब्जॉर्ब हाई लिपिड फैट एंड शुगर देन द नॉर्मल फ्लोर। इसको ऐसी प्रोसेसिंग की जाती है, इस तरह से फ्लोर बनाया जाता है जिससे कि सीधा हम ब्रेड मेकिंग वो केक मेकिंग के लिए ही यूज करते हैं। इट इज normally manufactured for special order and is used in special recipes. This flour is normally bleached with chlorine gas. Bleached water flour होता है फाइन व्हाइट कलर का। होल व्हीट फ्लोर, होल व्हीट फ्लोर में सारी चीजें होती हैं, ब्रेड भी होता है, जम भी होता है और एंडोस्पर्म भी होता है, इसलिए इसकी सेल्फ लाइफ कम होती है बट न्यूट्रिशियस ज्यादा होता है। ओके। होल मील फ्लोर और ब्राउन फ्लोर। Whole wheat flour, then wholemeal flour. Wholemeal flour, this is mixture of refined flour, and the content of bran and wheat germ are more. It can also be made by the combining wheat and whole wheat flour. मतलब whole meal flour का मतलब है कि इसमें हम मॉडिफाई कर सकते हैं, फाइन फ्लोर और होल फ्लोर को मिक्स कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के बेस पे। सेल्फ रेजिंग फ्लोर होता है जिसमें कि बेकिंग पाउडर पहले से ही ऐड होता है। इट कंटेन certain quantity of baking powder. If we use this flour, we should reduce the baking powder quantity from the giving formula. Okay, अगर हम बेकिंग पाउडर ऐड कर रहे हैं जैसे ब्रेड मेकिंग के लिए या किसी भी केक मेकिंग के लिए, तो उसमें हम बेकिंग पाउडर कम यूज करेंगे अगर हमारे पास सेल्फ राइजिंग फ्लोर, क्योंकि ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, फ्लोर मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्वालिटी फ्लोर, किस तरह का फ्लोर अच्छा होता है? कलर व्हाइट कलर का अच्छा होना चाहिए, राइट, ब्लीच्ड होना चाहिए, वो अच्छा क्वालिटी फ्लोर माना जाता है। स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग और वीक फ्लोर दो तरह से होता है, डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ ग्लूटेन। ग्लूटेन प्रेजेंट होता है तो स्ट्रॉन्ग फ्लोर होता है, ग्लूटेन कंटेंट कम प्रेजेंट होता है तो वीक फ्लोर होता है। वीक फ्लोर हम केक और बिस्किट के लिए यूज करते हैं और स्ट्रॉन्ग फ्लोर हम केक ब्रेड मेकिंग के लिए यूज करते हैं।
Tolerance. So this is the ability of flour to withstand the fermentation and the mixing properties. जैसे हम मिक्सिंग करते हैं तो इसकी टॉलरेंस कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए. अगर फ्लोर में ग्लूटेन ज्यादा है तो टॉलरेंस कैपेसिटी ज्यादा होगी. अगर कम होगा तो टूटने लगेगा, राइट, वॉल्यूम अच्छा नहीं बनेगा. तो इसकी डिपेंड करता है कि ग्लूटेन प्रॉपर्टी क्या है. हाई एब्जॉर्प्शन पावर. तो एबिलिटी ऑफ फ्लोर टू होल्ड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर. इफ द फ्लोर हैज less water absorption power, so the bread will not be a good quality and will have less yield. क्योंकि water अगर absorb नहीं करेगा तो yeast एक्टिवेट नहीं होगा. yeast को एक्टिवेट करने के लिए moisture content प्रॉपर जरूरी होता है, राइट. सो हाई absorption power होना चाहिए. यूनिफॉर्मिटी. if the quality of flour used in not uniform, and then the quality of the product will differ. सो क्वालिटी यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, राइट. इसमें तभी सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिलेगा. देयर आर द डिफरेंट प्रोडक्ट वी कैन प्रिपेयर फ्रॉम द व्हीट फ्लोर, राइट. पेस्ट्री, बहुत तरह की पेस्ट्री हम बनाते हैं, लाइक शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री, पफ पेस्ट्री, फ्लेकी पेस्ट्री, और फाइलो, और कोकस पेस्ट्री, डेनिश पेस्ट्री. बहुत तरह की पेस्ट्री होती हैं जो कि फिल्ड पेस्ट्रीज होती हैं. ब्रेड भी बहुत तरह की बनाई जाती है. स्ट्रेट डो ब्रेड, सॉल्ट डिले ब्रेड, नो डो टाइम ब्रेड, स्पॉन्ज एंड डो मेथड, फर्मेंटेशन एंड डो मेथड्स, राइट. नो टाइम का मतलब है कि डो को हमको टाइम नहीं देते, सीधे बनाते हैं. यहाँ पे नॉर्मली हम बनाते हैं तो डो को 3 जगह फर्मेंटेशन देते हैं, फर्मेंटेशन के लिए रखते हैं, प्राइमरी, इंटरमीडिएट एंड फाइनल प्रूफिंग के फॉर्म में. केक, स्पॉन्जी केक होता है, राइट. एसेंशियल और नॉन एसेंशियल इंग्रेडिएंट हम ऐड करते हैं. तो केक भी हम बहुत तरह से बनाते हैं, एगलेस, विदाउट एग, विद एग, विदाउट फ्लेवर, विद फ्लेवर, विद आइसिंग, विदाउट आइसिंग, राइट. तो ये डिफरेंट प्रिपरेशन प्रोडक्ट्स हैं वी कैन प्रिपेयर. ओके, सो एज पर द फंक्शन दे आर क्लासिफाइड एज स्ट्रक्चर बिल्डर. जो इंग्रेडिएंट है लाइक फ्लोर, एग और मिल्क हम बेकरी प्रिपरेशन में यूज करते हैं, तो इनका काम क्या है. सो फ्लोर, एग और मिल्क के यूज होते हैं फॉर स्ट्रक्चर बिल्डिंग. स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं किसी भी बेकरी प्रिपरेशन के लिए. फैट, शुगर, बेकरी पाउडर टेंडराइजर देता है. टेंडराइज मतलब स्मूथनेस, स्मूथिंग, टेंडराइजेशन. ओके, और मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं मिल्क और एग. ओके, सो इनका एक पर्टिकुलर रोल है. फ्लोर, एग और मिल्क बेसिक इंग्रेडिएंट है जो कि टेक्सचर बिल्डिंग का काम करते हैं. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. And if you have any query, so you can text a message, or you can directly mail me for any queries. Okay, so do like and subscribe. Thank you.